महाभारत की कथा किसी युद्ध से नहीं, एक यज्ञ से आरंभ होती है। यह राजा जन्मेजय की कथा है, जो यह स्मरण कराती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। पांडव वंश के उत्तराधिकारी जन्मेजय अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे होते हैं। ऐसे पवित्र यज्ञ के समय बिना किसी दुरुद्देश्य के एक छोटा सा निर्दोष कुत्ते का बच्चा यज्ञशाला में प्रवेश कर जाता है। उसे देखकर जन्मेजय के भाई मणिसेन, भीमसेन और उग्रसेन क्रोध में आकर उस कुत्ते के बच्चे को मारकर भगा देते हैं। शक्ति वालों का क्रोध जब दुर्बलों पर पड़ता है तो वह धर्म नहीं, अधर्म होता है। यहीं से महाभारत के युद्ध की भूमिका तैयार होती है। रोता हुआ वह कुत्ते का बच्चा अपनी माता सरमा के पास पहुंचता है। सरमा देवलोक से संबंधित दिव्य शक्तियों से युक्त स्त्री रूप देवी के रूप में प्रकट होती है और अपने पुत्र के दुख का कारण जानती है। क्रोधित होकर सरमा राजा जन्मेजय के पास जाती है और कहती है, हे जन्मेजय, ज्ञानहीन तुम्हारे भाइयों ने मेरे पुत्र को बालक समझकर भी दया नहीं दिखाई। निर्दोषों और दुर्बलों को कष्ट देने वालों पर अवश्य आपत्तियां आती हैं। यह कहकर वह शाप देती है और अंतर्धान हो जाती है। उसके शब्द राजा के मन को व्याकुल कर देते हैं। शाप के प्रभाव को शांत करने के लिए जन्मेजय ऋषियों की सहायता से शांति कर्म, यज्ञ, याग और दान धर्म का आयोजन करता है। इसके बाद कथा एक शांत वन आश्रम की ओर बढ़ती है। वहां महर्षि पायल के शिष्य उदंक अपने गुरुकुल में गुरु सेवा के साथ अपनी शिक्षा पूर्ण करता है। गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुपत्नी उसे राजा पौष्य की पत्नी के कर्णकुंडल लाने को कहती है। यात्रा के दौरान उदंक को एक श्वेत बैल पर एक देवता के दर्शन होते हैं। देव प्रेरणा से वह राजा पौष्य के राज्य पहुंचता है। राजा की पत्नी उसे कर्णकुंडल देते हुए चेतावनी देती है कि सर्पराज तक्षक उन्हें छीनने का प्रयास करेगा। भोजन के समय हुई एक छोटी सी भूल के कारण उदंक राजा को शाप देता है और राजा भी उसे प्रत्युत्तर में शाप देता है। यही घटनाएं आगे चलकर महान सर्पयज्ञ का कारण बनती हैं। तक्षक कौन है? उदंक की भूमिका क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर अगले भाग में